बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में हम देख पा रहे हैं शांति एसपी सिंह हॉस्पिटल, जो बहुत कम दिनों पहले जो है सो स्टार्टअप हुआ था, लेकिन आज तक जो है सो बहुत ही एक ऊंचाई को छूते हुए जो है सो आगे बढ़ रहा है, निरंतर मरीजों की सेवा करते जा रहा है। और फैसिलिटीज़ की तो बात ही न किया जाए, क्योंकि इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे जितनी सारी सुविधाएँ मरीजों को मिल पा रही है, वो मिलना शायद दूसरे अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर स्वास्थ्य को लेकर के और ये इस हॉस्पिटल को लेकर के? मेरा नाम मनीष कुमार खरगा हुआ। मैं डॉक्टर शांति एसपी सिंह हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। और एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है ये IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत चलती है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और इस हॉस्पिटल को खोलने का मेरा मेन मकसद रहा है सर कि सभी प्रकार का इलाज एक ही छत के नीचे हो। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो के लिए एक अलग है, गाइनो के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। सारा चीज़ जो है एक ही जगह पे हो, जिसको कि हम लोग मल्टी स्पेशलिटी के नाम से जानते हैं। सर आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशेंट जो है ना वो गुमराह हो रहा है। उसका 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण हमें थोड़ा सा समझ में आया है कि जिस एम्बुलेंस से पेशेंट को लाया जाता है, वो एम्बुलेंस वाले जो है ना वो पेशेंट को कंफ्यूज कर देते हैं। पेशेंट को आना चाहिए किसी और डॉक्टर के पास जो उनके माइंड सेटअप है, और वो पहुंच जाता है किसी और डॉक्टर के पास, जिससे मैं देख रहा हूं अभी कि पेशेंट को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, इसका प्रमुख कारण है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की कमी। इस स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस की कमी को दूर करने के लिए मैं और मेरी टीम लगातार 8 से 9 महीने 9 से 10 महीने बिफोर यानी कि पहले से लगा हुआ है, और लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पे रुक कर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसको बताया जाता है जिसमें कि अवेयरनेस क्या है। हेल्थ, यदि आप बीमार होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप बीमार हुई हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर अस्पताल के नाम को बोला जाता है, ऐसा नहीं है। अपने बहुत खुशी की ये भी बात है कि अपने बिहार में बहुत बहुत बड़े बड़े टॉप लेवल के डॉक्टर हैं। इवन कि हम ये भी देखे हैं कुछ डॉक्टर तो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 हैं जो अपने बिहार में हैं, लेकिन उनके पास भी उनके नाम पर दूसरे जगह पेशेंट को मूव करके ले जाता है कुछ मीडिएटर, जो कि कुछ पैसों के लिए उस मरीज के जान से खेल जाता है। तो हमारी विनती है पूरे बिहार वासियों के लिए कि यदि आप तो समुचित पैरामीटर को देखते हुए और अपना हॉस्पिटल चुनें जहां पे आपका प्रॉपर इलाज हो पाए, और आपकी कॉस्टिंग भी जो है ना सर वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। सर हमारे यहाँ आयुष्मान भारत और TPA की भी सारी फैसिलिटी है, और बड़े बड़े डॉक्टर हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए डॉक्टर शांति एसपी सिंह जो हैं लास्ट 40 साल से बिहार में एक बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में वर्क कर रही हैं। उसके बाद विनोद सर हैं नेफ्रो के, उसके बाद डॉक्टर क्या कहते हैं संजीव सर हैं गैस्ट्रो के, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, अविनाश सर हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इस हॉस्पिटल को एक मजबूती प्रदान करके और एक ही छत के नीचे अपना समय देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह मरीजों का इलाज हो सके। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि एम्बुलेंस वाले जो होते हैं वो मरीजों को गुमराह करते हैं। आम भाषा में अगर कहा जाए तो अगर कोई हाजीपुर साइड से कोई मरीज अगर आ रहे हैं तो पुल पार करते करते बाईपास से सटे हुए कितने सारे अस्पताल हैं, जो अस्पताल वाले जो है सो एक अच्छी मोटी रकम भी एम्बुलेंस वाले को कमीशन के तौर पर में देते हैं।
और इस कारण जो है सो ये एक आपको नहीं लगता सर कि ये एक एम्बुलेंस वालों का एक रैकेट पूरे पटना में, राजधानी में जो है सो फैला हुआ है, जिसका शिकार मरीज लोग हो जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये 100% नहीं, ये 200% बात है। यदि आपको कभी या बिहार सरकार को ऐसा लगे कि उनको देखना है तो कभी रात में, जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी रात में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी चीज़ पता चलता है कि बिल्कुल सही एक्शन है। उसी तरह मैं चाहूँगा, यहाँ स्वास्थ्य के भी सचिव हैं, ठीक है, उनसे भी मेरी आग्रह है कि एक बार रात में प्लेन, अपने गाड़ी से नहीं, प्लेन कोई भी गाड़ी से जाके देखें बाईपास पे, या आपको देखना है तो आप बाढ़ से पहले जो हाईवे वगैरह मोड़ है, जो आपका क्या कहते हैं ढाबा सब है, वहाँ आप एम्बुलेंस वाले के एक साधारण आदमी बन के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ सर, आज से 10 दिन पहले मैं रात को आ रहा था बख्तियारपुर के पास, वहाँ मैंने क्या देखा कि एक एम्बुलेंस जो है वो लगी हुई है और उसमें 2-4 लोग वहाँ पे चाय पी रहे हैं। हमें भी अचानक चाय पीना था, मैं वहाँ रुक के देखा तो मैंने देखा क्या मरीज कह रहे थे कि हमें, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि हमें ए डॉक्टर के पास चलना है, और उस मरीज के जो अटेंडेंट थे वो उनको गुमराह किया जा रहा था ड्राइवर के द्वारा, और कहा जा रहा था नहीं आप बी डॉक्टर के पास जाइए, ए डॉक्टर एब्सेंट है। और उस हालत में जब पेशेंट कर रहे हैं तो सर ये हमारी पहचान है, हमारी सरकार की पहल है, और इस मामले में बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि जो आपका ये सारा ये जो व्यू है, ये जो न्यूज़ है, वो जन जन तक, बिहार के हर जन जन तक पहुँचे और वो उन लोगों के अंदर जो है एक अवेयरनेस जरूर जागे। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।